नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। पति की लंबी आयु और सुहाग की रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत अमावस्या की तरह ही ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रती लक्ष्मी नारायण की पूजा के अलावा सुहाग ने पत्नी की लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष की उपासना करते हैं। वट पूर्णिमा व्रत सौभाग्य, सुख, धन, पति को दीर्घायु का वरदान प्रदान करता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पे किए गए दान के पुण्य का असर जीवन भर रहता है। इस साल 2024 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 2 दिन 21 और 22 जून को है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 21 जून 2024 को सुबह 6:01 पर होगी। वहीं इसका समापन 22 जून 2024 को सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून के दिन मनाई जाएगी, लेकिन पूर्णमासी का व्रत, वट सावित्री व्रत और सत्यनारायण कथा 21 जून को किया जाएगा। पूर्णिमा जब 2 दिन की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन पूर्णिमा का स्नान दान करने पुण्य कमाया जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। गायों की सेवा भी करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की पूजन विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं सुबह ही स्नान कर ले। इसके बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन 16 श्रृंगार करना अति शुभ माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दे। तत्पश्चात सभी पूजन सामग्रियों को किसी पीतल के पात्र या बांस से बनी टोकरी में रखकर नजदीक के बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए पूजा करने पर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से साधकों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास बरगद का पेड़ नहीं है तो कहीं से इसकी टहनी तोड़कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत जल अभिषेक से करें, फिर माता सावित्री को वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करें। अब फल, फूल और पूरी पकवान सहित बरगद के अंदर फल चढ़ाएं। फिर वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं और पंखा झेलें। इसके बाद वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। बाद में आप हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में अपनी इच्छा अनुसार दान करें। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखें और शाम में आरती करके फलहार करें। अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा संपन्न करके व्रत खोलें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख रहे हैं वो कुछ पूजा करके वट सावित्री व्रत के फल का भागीदार बन सकते हैं। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा से आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। इस दौरान पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और आरती करें। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन आप बरगद के पेड़ की पूजा अवश्य करें। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पूजा करना बेहद फलदायी होता है। मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए
पूजा करने पर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन बरगद की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। माना जाता है कि बरगद की परिक्रमा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्त होती है। इस दिन यानी कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन आप तुलसी मैया की पूजा अवश्य करें। इस दिन तुलसी की विधिवत पूजा करने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। मान्यता है कि तुलसी पूजन से व्यक्ति की कुंडली से दोष कम होते हैं और भाग्य में वृद्धि होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक शांति, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसलिए ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।